हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच प्रयागराज से। कहते हैं कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देती है। तो इस हार से क्या घबराना, जब जीवन है अपना जीना, तो इस हार से क्या घबराना है। इस हार को ही हरा करके अपने जीवन के उस सबक तक पहुंच जाना है जो मंजिल बनकर मेरा इंतजार कर रही है। उस मंजिल को इन होठों से चूम लेना है। आइए देखते हैं अपनी शानदार क्लास को। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, मूल संविधान की बात हो रही थी, मूल अधिकार की। तो आज मूल अधिकार में आप सभी के बीच में बात करेंगे। मूल अधिकार में हमने मोटा मोटा देखा कि आपको समानता का अधिकार जो 14 से 18 था वो बता दिया। फिर मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका 19 से 22 तक की बात थी। फिर मैंने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया, जो मैंने आपको बताया 23-24 की बात बता दी। आज हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की बात। किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे आज हम। धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात की जाएगी। कितना? 25 से लेकर 28 तक की बात की जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने, क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता जो आपका 25 से लेकर 28 तक की बात कही गई है, इसको फटाफट देखते हैं। 25 से लेकर 28 तक की ना, इसमें कहा गया है कि आप क्या है, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता क्या की गई, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कई बातें आती हैं। जो पहला है, जो 25 आर्टिकल 25 जो हमारा कहता है, आर्टिकल 25 जो हमारा कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, या इसी को आप कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, बाकी आप लिख सकते हो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता? इसमें कहा गया है कि आप देखिए, इसमें एक मोटी मोटी बात बताई गई कि इसके अंतर्गत किसी धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप चाहो तो आप अपना धर्म चेंज कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। आप क्या है? स्वतंत्र हैं। देखिए, जब आप कोई भी धर्म एक लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है इस धर्म का कटाक्ष करेंगे। अगर आप हिंदू हैं और इस्लाम धर्म का कटाक्ष करेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म का कटाक्ष करें और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें, या इस्लाम धर्म वाले हिंदू धर्म का कटाक्ष करें और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब आप देखिए, ईसाई, क्रिश्चियन को देखिए, कभी किसी से कोई दूर दूर का मतलब नहीं होता है। कोई किसी से दूर दूर का मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ सेकेंडरी पढ़ाई है ना, 1 से लेकर 10 तक, ज्यादातर क्रिश्चियन कॉलेज के होते हैं। क्रिश्चियन, सेंट लॉरेंस, ये लॉरेंस, वो लॉरेंस, ये सेंट, वो परफ्यूम, ये सब इन्हीं के होते हैं, ठीक है ना। 80% बातें लगभग इन्हीं के कॉलेज के होते हैं। 20% सरकारी, ठीक है। प्राइवेट अगर है तो 80% क्रिश्चियन ही होते हैं ना, सेंट क्रिश्चियन। और अस्पताल वगैरह इनके देखिए, अस्पताल जगह जगह हर शहर में मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ जैसे इलाहाबाद में नाजरेथ हॉस्पिटल है, इन्हीं क्रिश्चियन का ही है। और क्रिसमस पर इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना रखा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना कोई, सब एक होकर मेला घूमने जाते हैं। सब एक, ऐसा धर्म होना चाहिए। आज तक इन्होंने अपने स्कूल पर क्या किया? प्रार्थना करवाई, प्रे करवाया, और उसके बाद तुरंत ईसा मसीह की कुछ कहानियां सुनाई, और किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। मतलब देखिए, आज बच्चे अगर इंग्लिश में जा रहे हैं तो क्रिश्चियन जाएंगे, मतलब कहाँ क्रिश्चियन का कॉलेज होगा, पक्का वहीं का स्कूल होने वाला है, ठीक है ना।
हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ मर रहे हैं, कट रहे हैं। और ये नहीं कट मर रहे हैं, यहाँ के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो कटाव मरा रहे हैं। मतलब वो ना चाहते हैं कि हिंदू एक रहे, ना चाहते हैं मुस्लिम एक रहे। आप समझ रहे हैं ना, हिंदू के अंदर भी हिंदुत्ववाद नहीं है ना। वो कहते हैं हम जनरल हैं, वो कहते हैं हम ओबीसी हैं, वो कहते हैं SC ST हैं। भाई जब आपस में आपस सभी लोग, तो हम तो कहते हैं भारत देश में सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए हिंदुस्तान। क्या होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, बस एक धर्म, सीधी सी बात। ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, हम ना चारों भाई भाई। आज कहाँ कोई भाई है भाई, कहाँ कोई भाई है। एक दूसरे को मौका मिले तो ठोक ठाक दें तुरंत। तो ठोकने से बेहतर है कि एक धर्म घोषित कर दिया जाए भारत में। जनरल कहता है कि भाई हमसे नीचे रहो दब के, क्यों रहे भाई? भाई जब उनसे जो नीचे होगा वो कहेगा क्यों रहे दब के। विश्व गुरु माना गया, इसका मतलब नहीं है सिर्फ वहां पर ठाकुर और पंडित ही थे। ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है। आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी थे, ठीक है, आपके अमन राव जी भी थे। तो ऐसा कहीं कुछ भी प्रावधान नहीं है कि सिर्फ ठाकुर और पंडितों ने यहाँ राज किया है, नहीं किया है भाई। तो हिंदुत्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी तकरार है। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, हिंदू के अंदर ही हिंदू में टकरार है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आप कोई धर्म, अगर आप ओबीसी से जनरल जाना चाहते हो तो भाई जाइए। अगर आप धर्म, यहाँ धर्म की बात हो रही, मतलब इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, हम तो कहते हैं पूरे भारत देश को सिर्फ एक धर्म से घोषित कर देना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप सभी हिंदुस्तान है और कोई दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना, अगर सबको विश्व का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए तो सनातन धर्म होना चाहिए, बस बात खत्म, सीधी सी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर एक वाद आया था, स्टेनी करके था, वो स्टेनी इस्लाम वाद था। कौन था वाद था? स्टेनी इस्लाम वाद आया था, जो MP का था। कहाँ का? MP वाद कहाँ का था? MP का। वही मोरारजी देसाई के समय आया था 1977 में। इसमें कहा गया कि आप अगर लालच में जा रहे हो धर्म चेंज करके, आप दुरुपयोग कर रहे हो धर्म चेंज करके, पता चला आतंकवादी हैं। अच्छा बताइए, हमारे देश में या कहीं और है इस्लाम धर्म इतना बदनाम क्यों है? क्योंकि आतंकवादी आते हैं और बेचारे उन इस्लामों को ही टारगेट करके चले जाते हैं। ठीक है, और इस्लाम धर्म को मतलब लोग थूक देते हैं, कहते हैं आतंकवादी भी तो मुस्लिम है। अरे तो उन्होंने कहा क्या भाई, मुस्लिम है तो तुम आके आतंकवादी करो यहाँ पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इस्लाम धर्म के थे। अगर ऐसे बनिए, समुद्र बनिए, क्यों नदियां बन रहे हैं कि जगह जगह आपको छिड़कना पड़े? समुद्र बनिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लोग प्रोत्साहित होकर, लोग उनसे मोटिवेट होकर इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं, और स्वामी विवेकानंद से मोटिवेट होकर सनातन धर्म या हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आसाराम बापू जैसे लोग होंगे तो हिंदू कोई नहीं अपनाना चाहेगा। यहाँ पर अफजल अब्दाल जो आरोप किया था, अरे जो विद्रोह किया था, जो आतंकवादी था, जो क्या इस्लाम धर्म कोई उसको देख करके मोटिवेट होकर जाएगा क्या? नहीं जाएगा भाई। तो बनिए, आप समुद्र बने कि आपसे लोग कुछ सीख सकें, आपसे लोग कुछ पा सकें, आपके पास आए, आप उनको कुछ दे सके। ऐसा बनिए, आदर्श बनिए, लोगों का आदर्श बनिए, सर पर बैठा कर रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, आपके स्वामी विवेकानंद जी, आपके क्या कहते हैं भगत सिंह जी, आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। तो और क्या चाहिए? तो क्यों आसाराम बापू जैसे बनना चाहते हो? क्यों आप उनको लेकर उदाहरण देते हो? क्यों इस्लाम धर्म उनको लेकर उदाहरण देता है कि ऐसे हिंदुत्ववाद है, ऐसा हिंदू, ऐसा सनातन धर्म है? नहीं भाई, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। आपके यहाँ भी बहुत सारी कमियां और खामियां हैं, ठीक है ना। चलिए, ये कमियां और खामियां गिनाने का मौका नहीं था, यहाँ पर ये बताना आप कोई भी अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हो, अपना धर्म स्थानांतरण कर सकते हो। आप चाहो तो हिंदूवाद कर सकते हो,
आप हिंदू धर्म अपना सकते हो, आप चाहो तो इस्लाम ले सकते हो, आप चाहो सिख, आप चाहो जैन, और जो जितना अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया वो उतना ही सुख शांति से रहता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम मुस्लिम हैं, अगर टीचर का तो कोई धर्म ही नहीं होता है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, वो एक सिर्फ टीचर होता है, और उस पर अगर धर्म होना चाहिए तो सिर्फ हिंदुस्तान का धर्म होना चाहिए, अगर वो हिंदुस्तान का है, बाकी जहाँ की जो, तो अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं और अगर आप चाहे कि हमारी तरफ लोग आए, तो आप फिर मुस्लिम की यहाँ पर या इस्लाम धर्म की आलोचना विवेचना नहीं करिए। आप इस्लाम धर्म नहीं अपनाना चाहते, बिल्कुल नहीं अपनाइए। आप टीका लगाकर चलना चाहते हैं, बिल्कुल चलिए, कौन रोकता है आपको। लेकिन अगर वो टोपी लगाकर दाढ़ी बड़ी करके चलते तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? कुछ नहीं होते हैं। एक रत्ती भर, एक बूंद भर नहीं होता है। और इन सब में फैलाता कौन है? इस्लाम धर्म। इन सब में अगर जरा सा फेर बदलाव हुआ तो वही जो अनपढ़ गंवार लोग हैं। आज के लोग पढ़ी लिखी दुनिया है, आज चाहती है सब एक रहे। अगर मुस्लिम है, क्यों जाते हैं मस्जिद? आप लोग हिंदू होकर मस्जिद जाते हैं तो क्यों? इसीलिए ना कि आप पढ़ लिख कर आप अपने भारत देश को चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पर मस्जिद मिल गई, अगर आपकी नजर में मस्जिद दिख गई तो ऑटोमेटिक आपका सर झुक जाता है। और इन लोगों को कहीं मंदिर दिख गया तो जो पढ़े लिखे हैं वो जरूर जरा सा सर झुका देते हैं। ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं और अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है, इन अनुच्छेदों की क्या ही जरूरत पड़े। लेकिन आप ऐसा बनना ही तो नहीं चाहते हैं। लोग कहते तो हैं लेकिन आप बनना ही नहीं चाहते। तो ये बात है, आपको जबरियन कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं अपना सकता। आपकी मर्जी आप अपनाई, आपकी मर्जी। तो आप कोई धर्म नहीं लीजिए, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, कोई भी नहीं लीजिए। आप अपने आप में एक धर्म लेकर चल रहे हैं, हिंदुस्तान का। क्या ही समस्या है? ठीक है। तो ये आर्टिकल हमारा 25 कहता है चीख चीख कर, आप चाहे तो हिंदू बन सकते हैं, आप चाहे सनातन ले, आप चाहे तो इस्लाम धर्म ले सकते हैं, आप चाहे सिख ईसाई बौद्ध धर्म जो चाहे आप ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्या होगा? आप पर डिपेंड हो गया कि आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर। चलिए अगला है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 से अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो आर्टिकल 26 कहता है कि आप सभी, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता होती। क्या होती है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। वही जो अभी मैंने उदाहरण बताया आपको, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता होती है। जैसे आपको मंदिर दिखा तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मंदिर दिख गया कहीं तो आपका सर ऑटोमेटिक झुक जाता है। क्या होगा? झुक जाता है। अब लोग हिंदू से ज्यादा मस्जिद में हिंदू, अरे मुस्लिम से ज्यादा, इस्लाम धर्म से ज्यादा मस्जिद में हिंदू जाता है। संडे को हमारे यहाँ मेला लगता है मस्जिद में, और लोग वहां पर एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से जाते हैं। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि ये यहाँ पर मुस्लिम ही सिर्फ आते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकता है कोई। हमारे और हिंदू सबसे ज्यादा वहां पर जाता है। हिंदू मस्जिद में हिंदू ज्यादा जाता है, मुस्लिम आता है। अब उनका तो धर्म है, उनकी मस्जिद है, वो तो आते ही, लेकिन हिंदू भी जबरदस्त तरीके से जाता है भाई। ठीक है, तो आप ये नहीं, ये क्या है? ये इससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या है। आप सामूहिक रूप से, क्या कहते हैं इसको, धार्मिक संस्थानों को अपने धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। अपने धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। आप चाहे तो मस्जिद जाए, आप चाहे तो मंदिर जाए, आप चाहे तो टीका लगाएं, चाहे तो रोली लगाएं, आप जो चाहे आप वो करें। आपके ऊपर डिपेंड है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर कहा गया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं को धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। अलीगढ़ मुस्लिम, आप सभी लोग जानते हैं अलीगढ़ क्यों नहीं होगी। लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो
भाषा है, इस्लाम धर्म है, उसकी भाषा उर्दू है, तो भाषा पर कोई भी कार्य रोका नहीं जा सकता है, उस पर कोई धार्मिक स्वतंत्रता का प्रबंध या प्रबंधन या उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो संस्थान है वो क्या हुआ था, स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि यह विश्वविद्यालय संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था। संसदीय अधिनियम मतलब सरकारी है, और सरकारी कॉलेजों या स्कूलों पर आप धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं, आप धर्म से संबंधित रिलेटेड बातें नहीं कर सकते हैं कि आप इस मुस्लिम अपनाओ, आप प्राइवेट है आप करिए, आप वहां पर केवल उर्दू पढ़ाइए, आप केवल वहां पर फारसी पढ़ाइए, आप वहां पर सिर्फ अरबी पढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर सोचें कि सरकारी स्कूलों या सरकारी कॉलेजों या सरकारी शिक्षण संस्थानों पर अगला जो होगा, तो इसी पर बात कही गई है, आर्टिकल 26 के तहत ही, आर्टिकल 28 के तहत उसमें बात कही गई, तो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से, जैसे आप यज्ञ कर सकते हो सामूहिक रूप से, जैसे आप मुस्लिमों में, इस्लाम धर्म में जलसा होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ भंडारा वगैरह, वैसे वहाँ जलसा वगैरह होता है, जलसा बहुत अच्छे से, जैसे हम लोगों के यहाँ यज्ञ हो गया, हवन हो गया, ठीक है ना, यज्ञ हो गया, हवन हो गया, सड़क पर नमाज पढ़ना ये इनका अधिकार है, इन पर स्वतंत्रता दी गई है, सड़क पर नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ना आप पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको ये स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के तहत दी गई है कि आप सामूहिक रूप से सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है, आप हवन कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो सामूहिक रूप से। लोग कलावा बंधाते हैं तो आप कर सकते हो, आपका जो इच्छा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई जबरियन करा रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया, एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख करके लोग इस्लाम धर्म अपनाना चाहेंगे, और डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी को देख करके हिंदू धर्म या सनातन धर्म अपनाना चाहेंगे। तो उदाहरण बनिए, समुद्र बनिए, नदी नाला नहीं बनने का प्रयास करिए, समुद्र बने, अपने आप में स्थायित्व आप देने का प्रयास करें। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है आपके सभी की धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन, धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लग सकता, टैक्स नहीं लग सकता, नहीं। जैसे तिरुपति मंदिर पर यार अरबों खरबों का पैसा होगा, कोई मतलब नहीं, कोई टैक्स नहीं होगा। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं अरबों खरबों, और इसका काफी दुरुपयोग भी होता है, ठीक है ना। जब लोगों को टैक्स की बात आती है तो जा करके मंदिर मस्जिद में वहां क्या करते हैं, पुजारी से बात सेट कर लेते हैं अपनी ना, और वहां के पुजारी से कहेंगे 50 करोड़ है, 5 करोड़ आपका डाल दो इसी में, 5 करोड़ आपको दिया जाएगा, 45 मेरा दे देना, हमारे यहाँ इनकम टैक्स आ रहा है चेक करने के लिए, तो 45 बच गया, 5 ही तो गया, क्या ही समस्या है, ना तो नाम बदनाम होगा, काम भी हो गया, और मंदिर पर रखा है वहां कोई टैक्स ही नहीं है। अरबों हो, खरबों हो, करोड़ों हो, लाखों हो, कितना भी हो, कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई कर की वहां बात नहीं कही गई। वहां पर कहा गया है कि धार्मिक लंबों को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप कर दीजिए, कोई कर रहे। आप दान पेटी पर देखिए कितना पैसा जाता है, दान पेटी पर। अब इसी दान से कोई हॉस्पिटल बन जाता है, कोई हॉस्पिटल बना देता है, कोई सोशल वर्क मतलब समाज कार्य के लिए कुछ स्थान बनवा दिए जाते हैं समाज के लिए। जैसे आपका गेस्ट हाउस हो गया,
ताकि गरीब कन्याओं की शादी ब्याह बिना पैसों की जा सके, मतलब ताकि गेस्ट हाउस के लिए पैसा ना देना पड़े, ठीक है ना। और बहुत से रहने वहने के लिए मंदिर में, देखिए मंदिर आप जब जाए कभी तो देखते हैं ना कितने बड़े बड़े प्रांगण बने रहते हैं, वहां पर आप रुक सकते हैं, 2-3 दिन बने रह सकते हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था कहीं कहीं की जाती है, जैसे यहाँ पर ही संगम किनारे एक मंदिर, वहां हर रोज भंडारा चलता है, हर रोज साल के 365 दिन भंडारा चलता है। आप जाएंगे आपको हर रोज कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तो वहां के जो दान पेटी पर पैसा आता है वो उसका क्या करते हैं, भंडारा चलाते हैं हर रोज। आप चाहे जब जाएं, जब भी भूख लगे आप जा सकते हो, एकदम संगम के जस्ट किनारे मंदिर है और वहां पर बड़ी सी शिवलिंग रखी है और वहां पर गंगा माई की भी मूर्ति है, हनुमान जी की भी है। लेकिन शिवलिंग पर आप कभी भी जाए, एक राज की बात बताते हैं, वहां के पंडित जी ने ही हम लोगों को बताई थी। वहां पर जो शंकर जी की शिवलिंग है, वो जो शंकर जी की शिवलिंग ऐसी होती ना, जो शंकर जी की शिवलिंग है, अरे भाई जो शंकर जी की शिवलिंग है ये, ठीक है, यहाँ पर जब आप कभी भी जाइए, मान लीजिए ये इनका टीका लगा रहता है, ठीक है, ये इनका क्या टीका लगा, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ओम दिखेगा, जो हर कोई नहीं देख पाता, ये राज की बात है। अब आप कभी भी जाना उस मंदिर पर, इस शिवलिंग पर, इस पत्थर पर, जो ये शिवलिंग है शंकर जी के, इस पत्थर पर ये नेचुरल ओम लिखा हुआ है, नेचुरल, ये नहीं कि उस पर ऊपर से लिखाया गया है, नेचुरल ओम लिखा है। बहुत ही शांति मिलती है उस मंदिर पर, कभी जाकर देखिएगा, एकदम संगम के जस्ट किनारे है, संगम के, जाकर कभी मौका मिले तो देखिएगा। आर्टिकल 28 देखते हैं, आर्टिकल 28 देखते हैं, अनुच्छेद लिख देते हैं भाई, अनुच्छेद 28, 27 तक की बात हो गई, 28 देखते हैं। 27 में आपको कर देने की कोई वो बाध्य नहीं है कि आप कर दोगे, आप टैक्स फ्री हो भाई, कितना धन रख लो, और चाहे इसका बहुत दुरुपयोग भी होता है, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके। सरकारी शिक्षण में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, सरकारी शिक्षण पर, धार्मिक शिक्षा पर, शिक्षा पर प्रतिबंध, आर्टिकल 28 चीख चीख के कहता है, क्या कहता है कि सरकारी शिक्षण में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना, मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल पर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो, नहीं कह सकते हो कि आप नमाज पढ़िए, नहीं कह सकते हो कि हनुमान चालीसा पढ़िए। ये शिक्षण, सरकारी शिक्षण पर क्या करता है, रोक लगा देता है, ठीक है, सरकारी शिक्षण पर क्या लगा देता है, रोक लगा देता है। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इसमें कहा जाता है लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आप यहाँ पर ज्ञान नहीं दे सकते हो, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, लेकिन आप कहा गया है कि लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हालांकि इस शिक्षण संस्थाओं में होने वाली प्रार्थना में भाग लेने का कोई, कहते हैं भाग, आप बच्चे चाहे तो भाग ले सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं ले सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आप कहें कि संस्कृत में शिक्षा देना क्या हिंदू को बढ़ाना है, नहीं, गलत बात हो गई, ये हमारी भाषा है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। अब कहें अरबी भाषा में शिक्षा देना तो कहेंगे इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं, ये हमारी एक भाषा है, आप दे सकते हो, ये हमारी क्या है, एक भाषा है। कहा गया है संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार जैसे कहा गया है उर्दू अतः अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। जो आपके सरकारी मदरसे हैं,
सरकारी मदरसा है, इसीलिए कहा गया ना धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मदरसा ये 28 का उल्लंघन नहीं हो सकता है। सरकारी मदरसा जो होते हैं वहां पर आप अगर अरबी में दे रहे हैं तो ये एक भाषा है। भाषा, जाति और धर्म अलग है तीनों। भाषा, जाति और धर्म तीनों चीजें अलग होती हैं, लेकिन भाषा और जाति और धर्म को आज के नेता, आज के यहाँ के बड़े बड़े लोग इसको एक बना दिए, बस हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। क्या है, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करता है। ये आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे आएगा शिक्षा और संस्कृति का आधार। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो फटाफट एक बार आप सभी लोग देख लेंगे क्या मैंने आज पढ़ाया आप सभी को। तो यहाँ से मैंने कहा मूल अधिकार जो 12 से 35 दिए गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 की बात की गई है। उसके बाद मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28, 25 में कहा गया अंतःकरण या व्यक्तिगत या धार्मिक स्वतंत्रता होगी। हिंदू मुस्लिम आप जो चाहे, जो स्टेनी इस्लामवाद एमपी का था मेनली, इसमें अरुणाचल प्रदेश, एमपी और नागालैंड को टारगेट किया गया था। नागालैंड, ठीक है, ये 3 राज्य जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर हाँ, जैसे देखिए सिख जो है केस कंगा कपाड़ कच्छा कड़ा, ये इनका क्या है, धार्मिक है। ठीक है, और अगर हिंदू कपाड़ रखता है तो ये इनका धार्मिक नहीं है, क्योंकि ये नर बलि का प्रतीक होता है। आप फरसा लेकर क्या नर बलि का प्रतीक देते हैं। ठीक है ना, तो हर कोई का अलग अलग धर्म है, तो अलग अलग धर्म से संबंधित है। तो 25 से 28 मैंने बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए आगे चलते, चलिए केस कंगा हो गया। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब सामूहिक रूप से आप स्वतंत्रता है। अब जैसे हवन यज्ञ जैसे सबसे मेन होता है क्रिसमस में ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, हम सब हैं दुनिया भर के भाई भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सब दुनिया भर के भाई भाई होते हैं। ठीक है, ये मूल अधिकार मैंने पढ़ाया 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसलिए आप सभी इनको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ दोबारा पढ़ाना पड़ा था, इसलिए दोबारा से है। ठीक है, चलिए, तो ये था आप सभी के बीच में आज की क्लास। और आज धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो धर्म आप अपने हिसाब से मनाएं कि यहाँ पर कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको जो इच्छा हो आप वो मनाएं। आप एपीजे अब्दुल कलाम से प्रभावित होकर इस्लाम भी अपना सकते हैं, और इधर स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर आप क्या कह सकते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म भी अपना सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है। अफजल जैसे लोग या जिन्ना जैसे लोगों को अपना करके कोई इस्लाम नहीं जाना चाहेगा, आसाराम बापू जैसे लोगों को देख करके कोई हिंदू धर्म भी अपनाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो कोई यहाँ पर नहीं है। जैसे देखिए सीता माँ, यहाँ पर देखिए बात आती है जब सीता माँ का अपहरण हुआ था, जब इनका रावण ले गया था। रावण वो तो खैर विधान को कौन टाल सकता है, रावण ले गया था। तो सीता माँ ने क्या किया था, ये देखिए हिंदू से मतलब धर्म से जोड़कर बता रहे हैं। तो उन्होंने अपनी मांग पर सिंदूर यहाँ से लेकर पूरी भरी थी। मांग में जब उन्होंने सिंदूर भरी तो उधर से हनुमान जी आकर बोले कि हे माँ, ये आपने क्या किया, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर क्यों भरी। तो उन्होंने सीधा ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे पति की आयु लंबी होगी। जैसे देखे होंगे आप, पहले इन्हीं की बात कर लेते। जैसे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पति की आयु लंबी होगी, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से सिंदूर जितना लंबा होगा उतनी ही राम की आयु लंबी होगी। तो हनुमान जी कहे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हनुमान जी गए भाई, सिंदूर जहां रखा था फटाफट पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके आए, और उसके बाद सीता जी के पास आए, कहे देखो माँ, मैं इस तरह होकर आया, आज से राम जी की आयु बहुत ही जबरदस्त लंबी होने वाली है। हमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया है। ठीक है, तो माँ जी ने कहा वहां पर कि
और बहुत प्रसन्न हुई। तभी उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जब अब जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा वो राम तक बात जरूर आएगी। और इसीलिए माना जाता है, तब राम सीता जी ने कहा कि पगले सुन पगले, ये बात सिर्फ पति की है। अगर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं तो वो लंबा सिंदूर रखती हैं, लंबा सिंदूर लगाती हैं। जैसे आपकी छठ पूजा हो गई, देखिए औरतें नाक से लेकर यहाँ तक लंबा सिंदूर भरती हैं अपने सिर्फ पतियों के लिए, ठीक है ना, ताकि उनकी उम्र लंबी रहे। तो ये धार्मिक है, ये हिंदू धर्म कह रहा है चीख चीख करके। तो इसी तरह हर किसी के धर्म में कुछ अलग अलग है कि हिंदू धर्म में ये है। हम कोई धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो तो उसके लिए इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम भाई धर्म के ज्ञाता और प्रज्ञाता नहीं है। बस मैंने जितना पता था उतना बता दिया ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये नहीं था वो था तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये धर्म से रिलेटेड बात थी, ठीक है। किससे? धर्म से। आज पाकिस्तान जो पीछे है, आतंकवादी जैसे श्रीलंका में आतंकवाद घुसे थे ना बुर्का पहन के, वहां पर क्या इस्लाम है क्या? सबसे ज्यादा नहीं है इस्लाम, लेकिन बुर्का पहन के उन्होंने जितने छोटे मोटे इस्लाम है हमारे समाज में देखिएगा नमस्ते करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि हमारे अगल बगल के समाज में मुस्लिम है लेकिन इस्लाम धर्म वाले, लेकिन उस समाज से जब जुड़ जाते हैं तो उन्होंने खुद भी नमस्ते करना सीख लिया, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं। वो अपने घर में अपने रिश्तेदार नातेदार से इस्लाम, मतलब इस्लाम में जो भी कहा जाता है सलाम वालेकुम या और जो भी मतलब कहा जाता है वो कहते होंगे, लेकिन अगर हम आप उनसे मिलेंगे तो नमस्ते करेंगे और नमस्ते ही करते हैं। क्या करते हैं? नमस्ते ही करते हैं, ठीक है। तो नमस्ते करते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए नमस्ते करेंगे, आप नमस्ते करके देखिए, खान सर नमस्ते बहुत अच्छे से करते हैं। वो तो खैर आज तक यही नहीं कहे हम कौन से धर्म के हैं, बड़ी बात होती है। कोई धर्म नहीं है उनका क्या कोई एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। खान सर है, कोई उनका धर्म ही नहीं है। वो सबसे बड़े धर्म आपके देखिए धर्म कैसे हो सकते हैं? आप डॉक्टर, मास्टर, फौजी, सेना, ये धर्म होने चाहिए हमारे हिसाब से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो कोई धर्म ही नहीं होना चाहिए। इन धर्मों से क्या ही लेना देना, ऐसे धर्मों को गोली मारना चाहिए। और एक ही धर्म होना चाहिए, हिंदूवाद या हिंदुस्तान। हिंदूवाद भी नहीं रखी है, लेकिन उसमें भी वाद विवाद हो जाएगा कि अपने धर्मों की बात की जाती है। सिर्फ हिंदुस्तान रखिए, हिंदुस्तान के हम निवासी, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और जहाँ के आप निवासी हो वहां के निवासी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बात थी? आज ये बात थी आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात, ठीक है। तो आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता, आपको जो इच्छा है आप करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और आपको रोकने टोकने वाला होना भी नहीं चाहिए। चलिए तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहे, खुश रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।